Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss electrode potential and standard electrode potential. बच्चों हम आज डिस्कस करेंगे काफ़ी बच्चे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों इसे बहुत ही ध्यान से इसको सुनना है, समझना है बेटा, है ना। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले शुरू करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों होता क्या है। बच्चों हम यहाँ डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड, बच्चों डिस्कस करेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो है कि जैसे किसी भी इलेक्ट्रोड को बच्चों हम क्या करते हैं, डीप करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसमें जो टेंडेंसी होती है वो क्या इलेक्ट्रोड की, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बेटा वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है ना बच्चों। तो उसे हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर जो हम इलेक्ट्रोड को डीप करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बच्चों, लूज होंगे या फिर क्या होंगे, गेन होंगे। ठीक है। तो जो ये कंडीशन होती है बच्चों, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटा। अब ये बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह से होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो चलिए बेटा पहले इसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बच्चों हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि द टेंडेंसी, क्या कहेंगे बच्चों, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, द टेंडेंसी ऑफ एन बच्चों इलेक्ट्रोड टू लूज, क्या कहेंगे बच्चों, टू लूज और gain electrons when dipped in बच्चों its on salt solution। ठीक है बच्चों। इज कॉल्ड बच्चों बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज कॉल्ड बच्चों बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटा, बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बेटा ये होता कैसे है बताया था हमने। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बच्चों पहले क्या होता है, जिसे मान लीजिए हमने बोला था यहाँ पे क्या, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लूज करना, या बच्चों हम कह सकते हैं बेटा गेन करेगा किसी में एक सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर। हम जब इसको इलेक्ट्रोड को बेटा हम डीप करेंगे तो वो कंडीशन बोली जाती है बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे हमने बेटा मेटल लिया, ये बेटा मेटल है बच्चों, सॉलिड है बेटा, ये क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बेटा ये क्या करता है आपका लूज करता है बेटा। यहाँ देखिए बच्चों ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ ये लूज कर दिया, यानी हम कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ कहेंगे बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने बोल दिया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे बच्चों ये क्या हो रहा है, Mn+n, अब बच्चों Ne, अब बच्चों ये हो गया आपका बेटा मेटल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है बच्चों, गेन ऑफ बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यानी ये हम कह सकते हैं इफ़ इलेक्ट्रोड्स लूजेज इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम यहाँ एक शॉर्टकट में यहाँ पे लिखते हैं नोट में बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे, अभी इसको डिटेल में बताएंगे समझाएंगे आपको, कि यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ़ इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों, इफ़ इलेक्ट्रोड लूजेज इलेक्ट्रॉन, लूजेज बच्चों इलेक्ट्रॉन, तो हम बच्चों इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे बेटा ऑक्सीडेशन, आप बच्चों बोलेंगे पोटेंशियल, यानी इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे O&P। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि इफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये इफ़ इलेक्ट्रोड्स ये सॉरी यहाँ लिखेंगे बच्चों इफ़ इलेक्ट्रोड्स, बेटा यहाँ लिखेंगे इसी तरह इफ़ इलेक्ट्रोड्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्या करते हैं ये गेन बच्चों लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा ये क्या बोले जाएंगे, ये रिडक्शन पोटेंशियल। ये बोले जाएंगे बच्चों रिडक्शन, ये बोले जाएंगे बच्चों पोटेंशियल।
यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया कि बेटा अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों दो तरह से होते हैं। बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा, हमने यहाँ देखिए लिखा भी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बेटा, ये रिडक्शन। अब बेटा ये हो गया ये पोटेंशियल, रिडक्शन बच्चों पोटेंशियल। ठीक है बेटा। तो आते हैं बेटा, दो तरह के हो गए, टू टाइप्स के हो गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन अब बेटा पोटेंशियल। इसमें बच्चे जो है काफ़ी हो जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए बच्चे, इसमें बेटा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ये हो गया ऑक्सीडेशन, अब बच्चे हो गया ये पोटेंशियल। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, ये हम कहेंगे कि होता क्या है और अब पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है। पोटेंशियल डेवलप ने बताया था ना कि जब चार्ज का डिफरेंस होता है बच्चों, सेपरेशन ऑफ चार्जेज, जहाँ पे भी चार्ज का सेपरेशन होगा या चार्ज का डिफरेंस होगा वहाँ बच्चों पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे बच्चों हमने यहाँ पे लिया बेटा, यहाँ पे इसको बच्चों थोड़ा सा हम यहाँ पे कर देते हैं, ये है बच्चों ऑक्सीडेशन, बेटा ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है बेटा। अब बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने एक बच्चों यहाँ पे एक कंटेनर लिया, कंटेनर लिया बेटा बच्चों, यहाँ पे देखिए हमने लिया यहाँ पे, इस कंटेनर में बेटा हम क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों। ये क्या लिया हमने बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन लिया। एक्वस सॉल्यूशन किसका लिया, मेटल का हमने लिया सॉल्यूशन। किसका लिया बच्चों हमने सॉल्यूशन लिया, मेटल का सॉल्यूशन लिया। ये मेटल का हमने क्या लिया बेटा, एक्वस है बच्चों, ये एक्वस बेटा ये क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है। ठीक है। अब बच्चों हमने इसमें क्या डाल दी बच्चों, रॉड डाल दी। ये क्या बच्चों, हमने रॉड डाल दी। ठीक है ना, रॉड हमने बेटा यहाँ पे डाल दी, बेटा यहाँ पे ये बच्चों हमने रॉड डाल दिया यहाँ पे। अब बेटा यहाँ से बच्चों क्या हो रहा है, अब यहाँ बच्चों हमने कहा था ना कि ये बेटा जो है पोजीशन है बेटा, ये एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बच्चों क्या होगा बेटा, ये एनोड है। अब बच्चों ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होता है, रिलीज होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। यानी ये हम जैसे ही बेटा हम क्या बच्चों, सबसे पहले हमने बेटा ये कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर बच्चों हमने मेटल, जो मेटल होगा, जो भी मेटल होगा उसी का हम बेटा, जो इलेक्ट्रोड होगा उसी का हम सॉल्यूशन भी लेंगे यार। तो ये बेटा हमने वही कह लीजिए इलेक्ट्रोड लिया हुआ है मेटल का, तो बेटा ये क्या है बेटा, मेटल लिया है, ये है मेटल। मेटल कोई भी हो सकता है, हम इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहे जो भी मेटल ले लीजिए ना बेटा, क्या लेंगे बच्चों, जो भी बेटा आप यहाँ पे आप बच्चों मेटल आप यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है ना, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या किया कि इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मेटल को बेटा हमने यहाँ पे डिप किया। जैसे हम डिप करते हैं बच्चों, डिप करने के बाद क्या होता है कि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ से बेटा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। कहाँ आते हैं, सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, है ना। इलेक्ट्रॉन ये बोला ही था मैंने कि देयर इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट लूज द इलेक्ट्रॉन। मेटल के का भाई, मेटल का तो है ही है, क्या है टेंडेंसी उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, कि जो मेटल हमेशा क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ बच्चों एट एनोड पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़े से, यहाँ पर एक दो पॉइंट हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कि देयर इज चार्ज डिफरेंस। क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ बच्चों कहेंगे देयर, यहाँ बेटा लिखेंगे तो बच्चों हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ इसे लिख देते हैं बेटा कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, चार्ज डिफरेंस। तो बेटा सीधे हम लिख देते हैं यहाँ पे कि चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ लिखेंगे बेटा चार्ज, अब बेटा लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन। किसके बीच हो रहा है, मेटल एंड सॉल्यूशन, मेटल एंड सॉल्यूशन, है ना। तो क्या और जब चार्ज डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच, किसके बीच, अरे रॉड है बेटा, मेटल की रॉड कह लीजिए, या बेटा मेटल की रॉड कह लीजिए, या बच्चों इसे इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रॉड कह लीजिए या इलेक्ट्रोड कह लीजिए, बात एक ही है।
तो बेटा अब ये जैसे इसको डिप करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों के बीच जो चार्ज होता है उनके बीच डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, यानी चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। और जहाँ पे बेटा चार्ज का सेपरेशन होता है, चार्ज का डिफरेंस होता है, वहाँ बच्चों क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ कहेंगे कि चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सोल्यूशन ड्यू टू क्या हो रहा है बच्चों, हम यहाँ पे कह सकते हैं पोटेंशियल बच्चों, ये क्या हो रहा है बेटा, डेवलप, क्या हो रहा है बच्चों, पोटेंशियल बेटा यहाँ बेटा डेवलप हो रहा है, यहाँ से लिखो। तो यहाँ बच्चों लिख रहे हैं पोटेंशियल डेवलप विच इज कॉल्ड बेटा कह सकते हैं, विच इज कॉल्ड बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कह सकते हैं बच्चों, इसे बोल सकते हैं बच्चों, ये हो जाता है बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी आपने देखा कि बेटा ये क्या है बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे ये एनोड है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे होता है बेटा। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे एट एनोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एनोड पे क्या होता है, हमेशा पूछता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, कैथोड पर या एनोड पे। तो बच्चों एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है बेटा। तो हमने बच्चों मेटल लिया, ये बच्चों देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या हो रहे हैं बच्चों, ये रिलीज हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। ये बेटा रॉड कह लीजिए, या आप चाहे इसे हम कह सकते हैं, इसे इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, जिनकी टेंडेंसी है क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ये बेटा क्या है बच्चों, इसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों, ये बेटा है एक्वस सॉल्यूशन, है ना। हम ये कह सकते हैं, ये क्या बेटा, ये यहाँ पे क्या है टेंडेंसी, है ना। तो क्या करा, देयर इज टेंडेंसी, हम कह सकते हैं बच्चों ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो बेटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों कि देयर टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो बेटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं शॉर्ट में देयर, बेटा लिखेंगे टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, टू लूज बच्चों हम यहाँ पर कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे कैसे होता है देखिए बच्चों, जैसे हमने बेटा लिया है EM लिया है बेटा, यहाँ बच्चों हमने लिया EM+N। अब यहाँ से मेटल में से क्या हो रहा है, देखिए मेटल में से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में। तो बच्चों यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, ये एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन बच्चों आ रहा है कहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। अब जब एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड क्या होगा यहाँ पे। अब भाई जब इसमें से रॉड में से जो इलेक्ट्रॉन्स जो है किसके अंदर आ रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा बच्चों, ये मास ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे कि मास ऑफ रॉड कह लीजिए, मास ऑफ बच्चों हम कह सकते हैं रॉड कह सकते हैं, या आर बच्चों हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड, है ना। क्या हो रहा है बच्चों, रॉड कहिए या इलेक्ट्रोड कहिए, क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे बेटा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या कहा हमने कि सीधे सीधे कंटेनर लेते हैं, उसमें एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, उस एक्वस सॉल्यूशन में बेटा हम मेटल की रॉड कह लीजिए या इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, हम उसे डिप करते हैं। जैसे डिप करते हैं बच्चों तो इनके भी चार्ज का सेपरेशन होता है या चार्ज का डिफरेंस प्रोड्यूस होता है ना। चार्ज का डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे चार्ज का डिफरेंस की बात आती है तो वहीं पे बेटा पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और मेटल बेटा क्या है, मेटल को हमने बताया है कि देयर इज टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू क्या होते हैं, हमेशा लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं। यहाँ बेटा ये कहाँ पे हो रहा है बच्चों, ये एनोड पे हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है बच्चों, हमेशा एनोड पे हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन हमेशा बच्चों कहाँ होता है, एनोड पे। चलिए ठीक है, अब आते हैं बेटा यहाँ पे आते हैं बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ बेटा कहेंगे रिडक्शन, अब बच्चों कहेंगे पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे बच्चों, कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है बच्चों, यहाँ बिल्कुल ये हमने कंटेनर लिया बेटा, वैसे ही ये बेटा हमने यहाँ कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया बच्चों, वो एक्वस का सॉल्यूशन लिया,
क्या लिया बच्चों हमने, एक्वस का सॉल्यूशन लिया। ये बच्चों हमने कंटेनर लिया है ना बेटा, ये हमने कंटेनर लिया बेटा। अब हमने क्या लिया बच्चों, इसमें एक्वस सॉल्यूशन लिया बेटा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये भी उसी तरह बेटा हमने लिया M+N। क्या है बच्चों ये बेटा, हम कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, आइए क्या है बेटा, रॉड है। ये क्या है बच्चों, मेटल है, मेटल की रॉड कह लीजिए, मेटल की रॉड कह लीजिए, या फिर इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बेटा इसको जब हम डीप करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जस्ट उल्टा होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन, अब उसमें से जस्ट उल्टा था कि ये इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन के अंदर आ रहे थे। अब बेटा इसमें क्या है, इसमें सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड में जा रहे हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन बेटा गेन कर रहा है। ये देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। ठीक है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। ये बेटा कौन सी पोजीशन होती है बच्चों, ये कैथोड है। क्या है बच्चा, ये कैथोड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे कि द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, यहाँ हम लिखेंगे द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन, क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा, यहाँ भी बच्चों थोड़ा सा यहाँ भी यही वर्ड लिख लीजिए, बेहतर होगा, द टेंडेंसी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या बेटा, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ हो रहा है बच्चों, कैथोड पे हो रहा है बेटा। ये कहाँ हो रहा है बच्चों, कैथोड पे। तो ये क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे M+N Ne, और बेटा यहाँ पे क्या हो गया, M। अब इनके बीच क्या हो रहा है बच्चों, इनके ऊपर क्या हो रहा है, ये देखिए, ये कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सोर्स से यहाँ बेटा आ रहे हैं, गेन कर रहा है। इससे क्या काम है, इलेक्ट्रॉन को बेटा गेन करना है। ठीक है ना, ये बच्चों क्या है, मेटल रॉड है ना, क्या है बेटा, ये मेटल रॉड। थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, इसे हम कह सकते हैं, इसे कहिए कि बेटा इसे हम कह सकते हैं या तो मेटल रॉड कहेंगे बच्चों, या मेटल रॉड कहेंगे, या बच्चों हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोड भी बेटा हम इसे कह सकते हैं। ठीक है ना, मेटल रॉड कह सकते हैं, या हम इसे इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। अब इनके बीच भी क्या हो रहा है बच्चा, इनके बीच क्या हो रहा है बच्चों, चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन। यहाँ पे वही बात हो रही है, यहाँ भी क्या हो रहा है बच्चों, चार्ज, क्या हो रहा है बच्चों, डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस बिटवीन, क्या रहा है बच्चों, मेटल एंड सॉल्यूशन, बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन। अब क्यों ऐसा रहा है, यहाँ पे हम कहेंगे कि ड्यू टू जब हो रहा है तो ड्यू टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल बेटा क्या होगा, यहाँ पे बेटा बच्चों ये डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बेटा डेवलप हो जाएगा। तो देखिए कितना वो है बच्चों, हमने क्या कहा यहाँ पे, वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है, यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, गेन कर रहा है। उसमें वहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन के अंदर आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन बेटा हो रहा है। यहाँ बेटा क्या हो रहा है, सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड में या रॉड में जा रहे हैं बेटा। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ कि यहाँ लिख सकते हैं कि आयन क्या हो रहे हैं बच्चों, मूव। ये बेटा ये क्या हो रहा है, ये बेटा ये जो कंडीशन है यहाँ पे क्या कर रहा है कि आयन मूव टुवार्ड्स, क्या हो रहा है बच्चों, टुवार्ड्स कैथोड। ठीक है बच्चों, कैथोड। देयर इज चार्ज डिफरेंस, देयर इज, क्यों हो रहा है, देयर इज चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, between metal rod and solution, between metal rod and solution, due to this potential developed, due to this potential develop, हम कह सकते हैं ड्यू, जो हमने अभी लिखा हुआ यहाँ भी कर ही दे रहे हैं बच्चों, हम लिखेंगे ड्यू टू दिस, हम बेटा हम कहेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप,
पोटेंशियल डेवलप्ड, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं पोटेंशियल बच्चों क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे डेवलप, पोटेंशियल डेवलप्ड विच इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या कहेंगे बच्चों, विच इज कॉल्ड बच्चों कहेंगे क्या बेटा, रिडक्शन। अब बच्चों क्या कहेंगे, पोटेंशियल, विच इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है बेटा। तो ये बेटा होगा, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें देखिए जस्ट होता है ये बेटा, हमने इसको रिप्रेजेंट करते हैं m प्लस n बच्चों, ये हो गया m। अब इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, मेटल रॉड में बेटा या इलेक्ट्रोड में। तो यहाँ बच्चों ये क्या है, ये सोल्यूशन है बेटा, ये तो एक्वस सोल्यूशन है ना, ये एक्वस सोल्यूशन है ना बच्चों, ये पता ही है आपको बेटा। ये क्या है बेटा, रॉड कह लीजिए या आप इसे इलेक्ट्रोड भी कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो ये क्या रहा है बच्चों, इस सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन किधर किधर जा रहे हैं, मेटल में जा रहे हैं, ठीक है। इसमें बच्चों क्या है, यहाँ पे जस्ट ये सोल्यूशन से उसमें उल्टा, उसमें मेटल से सोल्यूशन में, इसमें सोल्यूशन से मेटल में बेटा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। जब इसमें जब मेटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसमें तो क्या हो रहा था, मेटल से सोल्यूशन में जा रहे थे, इसमें सोल्यूशन से मेटल में आ रहे हैं, तो बेटा मास ऑफ रॉड क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसी समय मास ऑफ रॉड कह लेंगे या इलेक्ट्रोड कहेंगे बेटा, ये क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा, ये कहेंगे बच्चों इंक्रीज। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह बेटा ये होता है बेटा, आपने समझ लिया कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना बेटा, बहुत आसान है। अब बच्चों हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा, जैसे कि हमने यहाँ बेटा लिया है ई सेल, है ना बेटा, ई सेल। ई सेल मतलब हो गया पोटेंशियल ये कह सकते हैं, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका ये हो गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया बच्चों ई सेल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों हो गया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, ऑफ द गैल्वेनिक बेटा सेल। जिसे बेटा आपने किया था ना, हमने आप लोगों को बताया था गैल्वेनिक सेल पीछे वाली क्लास में, है ना बेटा, पिछले लेक्चर में। यह बेटा हमने सारी चीज़ें बताई थी आप लोगों को, थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिपीट करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो बेटा हमने कुछ ऐसा बताया था आपको कि मान लीजिए आपने ये लिया, है ना बच्चों, मान लिया आपने ये लिया बेटा, इसके अंदर आपने जो है इसके अंदर आपने, तो बच्चों जस्ट लाइक दिस, ये बेटा हम आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेटा, ये हमने बच्चों ये रॉड ले लिए बच्चों, ये बेटा था इलेक्ट्रोड, ये बच्चों हमने ले लिया था सॉल्ट ब्रिज, यहाँ बच्चों हमने मेटल को कनेक्ट कर दिया था बेटा, ठीक है ना। तो इसमें बेटा यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। यहाँ बच्चों क्या होता है बेटा, ये रिडक्शन होता है ना बेटा, ये रिडक्शन होता है ना बच्चों, एक ऑक्सीडेशन होता है, ये रिडक्शन होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ क्या होता है बच्चों, ये रिडक्शन, राइट। अब बच्चों ये क्या है बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज है ना। अब यहाँ बच्चों क्या है, ये देखिए बेटा, ये कैथोड है बेटा, है ना। ये बच्चों क्या है बच्चों, ये बेटा आपका एनोड है। यहाँ बच्चों प्लस चार्ज है, यहाँ बच्चों नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ भी बेटा बिल्कुल वही प्रोसेस है। ये जिंक का है बेटा, ये Zn+2 का एक बस हमने सोल्यूशन लिया था, या जिंक सल्फेट का हमने आपको पढ़ाया था। ये बच्चों ये Cu2+ का बेटा कॉपर का एक सोल्यूशन लेते हैं बच्चों, ये कॉपर सल्फेट लेते हैं बेटा। तो इसमें बच्चों हम क्या कहेंगे बेटा कि सेपरेशन, क्या कहेंगे बच्चों, सेपरेशन ऑफ चार्ज बच्चों क्या हो रहा है बच्चों, ये लीड्स होगा क्या टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड क्या होगा डेवलप्ड पोटेंशियल एंड क्या होगा बच्चों, डेवलप्ड पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। एंड सेपरेशन ऑफ चार्ज लीड्स और टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड क्या होगा बच्चों, डेवलप्ड पोटेंशियल, राइट बच्चों। अब बच्चों आते हैं बेटा, हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा कि इनर्ट
इनर्ट बेटा जो होता है बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों इनर्ट। इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो बेटा ये कहते हैं विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ये कहता है बच्चों, हम कह सकते हैं विच डज नॉट, हम कह सकते हैं बच्चों पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, तो बच्चों इनर्ट इलेक्ट्रोड होता क्या है, विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बेटा ये पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करता, जबकि वो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं बच्चों, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन बेटा ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, ये बेटा ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका यूज बेटा हम आगे पढ़ेंगे जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करेगा बच्चों, लेकिन ये काम करता है कि दे जस्ट कंडक्ट क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। दे जस्ट कंडक्ट हम कह सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, राइट। फॉर एग्जांपल बेटा हम ले लेते हैं एग्जांपल बच्चों, क्या लेंगे बेटा, जैसे हमने ले लिया प्लेटिनियम हो जाएगा बेटा, एंड क्या हो जाएगा बच्चों, ये ग्रेफाइट। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों, हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बेटा अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग बच्चों हम कह सकते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोड। अब बच्चों हम यहाँ कहेंगे पोटेंशियल। यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे तो पहले बेटा ये करेगा नेचर ऑफ मेटल एंड आयंस, यानी कैसा मेटल है और कितने आयंस क्या क्या हैं बच्चों हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि पहला पॉइंट होगा जो इलेक्ट्रोड को अफेक्ट करेंगे वो होगा बेटा पहला नेचर ऑफ मेटल एंड ये हो जाएगा बच्चों आयंस, नेचर ऑफ मेटल एंड आयंस। तो ये हो गया नेचर ऑफ मेटल एंड आयंस। ठीक है। तो बेटा हमने लिया बच्चों जैसे Fe है बेटा, तो ये बच्चों हो जाएगा Fe +2, अब बेटा हो जाएगा प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ रिलीज हो गया। इसी तरह बच्चों हमने लिया Fe, अब बेटा ये हो गया आपका Fe +3, अब बेटा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह बच्चों हमने ले लिया जिंक, अब बेटा Zn+2 है ना, ये क्या हो गया बेटा Zn+2 है ना बेटा, ये हो जाएगा प्लस बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये क्या होता है बेटा कि कैसा मेटल है, ये कौन सा मेटल है और कितने आयंस है बेटा, इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, ये डिपेंड करता है। यानी नेचर ऑफ मेटल और कितने आयंस डेवलप हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रोड का अफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, यहाँ पर सबके देखिए बेटा डिफरेंट है। तो बेटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड, अब बच्चों लिखेंगे पोटेंशियल विल भी क्या होंगे बच्चों यहाँ पे बेटा डिफरेंट, क्या होंगे बेटा यहाँ पे बच्चों ये होंगे डिफरेंट। ठीक है। अब आते हैं बच्चों सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ बच्चों हम लिखेंगे आयंस। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इसका भी असर पड़ता है बेटा। अब ये कहता है जैसे बेटा हमने जिंक +2 का कंसंट्रेशन लिया अलग होगा, कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। अब बच्चों Cu बेटा +2 का लिया बेटा, इसका बेटा कंसंट्रेशन अलग होता है। अच्छा बच्चों यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इन केस ऑफ गैसेस, कंसंट्रेशन तो बच्चों इन केस ऑफ गैसेस कंसंट्रेशन, फिर बेटा होता है कंसंट्रेशन ऑफ बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों गैसेस रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेशर ऑफ गैस, बाय द प्रेशर ऑफ बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं गैस, बाय द प्रेशर ऑफ गैस ना बेटा। यहाँ बच्चों हम क्या लिखते हैं बेटा, थर्ड पार्ट क्या करता है बच्चों, ये
बेटा टेम्परेचर पे भी क्या करता है बच्चों, ये बेटा ये डिपेंड करता है। ठीक है ना बेटा, टेम्परेचर पे भी बच्चों ये डिपेंड करता है। इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, ये हो गया बेटा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो 3 पे बच्चों क्या करता है, अफेक्ट होता है। एक तो बच्चों कहेंगे नेचर ऑफ मेटल एंड बेटा आयंस, दूसरा बेटा क्या होता है कंसंट्रेशन, और तीसरा क्या होता है बच्चों ये टेम्परेचर पे बच्चों क्या करता है बच्चों ये डिपेंड करता है। यानी पहला दूसरा, अब बच्चों ये टेम्परेचर बेटा क्या करता है बेटा ये डिपेंड आपका ये करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आते हैं बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेटा बात करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बच्चों पोटेंशियल। अब आते हैं बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। उसमें क्या होता है बेटा, सारी चीज़ उसी तरह होंगी, है ना, और हम क्या करेंगे सीधे उनकी बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब चीज़ उसी तरह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह है, बस केवल उसकी कुछ कंडीशंस बेटा चेंज हो जाती हैं। जैसे बेटा एक कंडीशन ये है आपकी कि बस केवल सारी चीज़ हम उसी तरह रखेंगे, बेटा कंसंट्रेशन क्या होगी उसकी चेंज हो। तो बच्चों हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे था बिल्कुल वैसे ही है, बस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बेटा कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा, वो कंडीशन क्या है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। बस वही चीज़ होता है, बाकी सब चीज़ एज इट इज उसी तरह होता है। बस बेटा क्या होगा, देखिए पहला पॉइंट कंडीशन क्या होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन होंगे वो हम जब भी लेंगे तो 1 मोलर होगा। लेंगे क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम क्या लेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बेटा हम कितना लेंगे बच्चों हमेशा, बेटा हम कितना लेंगे हमेशा 2 मोलर, अरे 1 मोलर सॉरी Cu2 आयंस बेटा हम क्या लेंगे बेटा 1 mK। ठीक है बच्चों, 1 का टेम्परेचर शुड भी बेटा कितना होना चाहिए हमेशा, बेटा यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर शुड भी होगा बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए, या इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 बेटा केल्विन आ जाएगा। पता है ना केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो हमने 25 रख दिया प्लस 273 हो गया, तो बच्चों ये 298 केल्विन आ जाएगा। अब बेटा प्रेशर ऑफ गैस शुड भी कितना होना चाहिए बेटा, थर्ड बेटा पॉइंट होगा कि प्रेशर ऑफ गैस जो होगा, प्रेशर ऑफ गैस बच्चों होगा शुड भी, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा 1 एटम कह सकते हैं बच्चों, या बेटा 1 हम इसे बार भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब ये बेटा हम जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे इंडिकेट करते थे, हमने जो बताया था आपको ई से। देखिए आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ई से। ठीक है ना, ये पता है आपको कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, यहाँ बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को बच्चों इसे बोलेंगे बेटा ई नॉट। तो बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हो जाएगा बच्चों ई नॉट के, क्या हो जाएगा बच्चों ई नॉट के, क्या हो जाएगा बेटा ये ई नॉट के हो जाएगा, ई नॉट के हो जाएगा ना, जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होता है। ठीक है ना बेटा, अब आते हैं बच्चों इसमें हम देखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या देखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन। अब बच्चों यहाँ भी हम देखेंगे पोटेंशियल बट स्टैंडर्ड का। अब बेटा यहाँ पे देखेंगे क्या रिडक्शन पोटेंशियल, क्या देखेंगे बच्चों रिडक्शन, बेटा हम यहाँ पे करेंगे पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये बच्चों हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये बच्चों हो जाएगा बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें पता ही है आपको कि इसमें इलेक्ट्रॉन बेटा लूज होता है, ठीक होता है बेटा लूज होता है, तो इसे बोलते हैं बच्चों, ये बेटा हम इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, हम ई नॉट से करते हैं बच्चों, ये बेटा एम है बेटा। अब बेटा देखिए यहाँ इसे हम करेंगे थोड़ा और आपको अच्छा रहेगा लर्न करने में। अब बच्चों देखिए मान लीजिए बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर सेपरेशन कैसे करेंगे,
ये बेटा हम यहाँ कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोड। अब बच्चों पोटेंशियल, बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे ई एम, है ना बेटा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एम प्लस एन के, ठीक है। ऐसे लिखेंगे बेटा कि सेपरेट करेंगे, मेटल है, ये सोल्यूशन है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ये होगा बेटा स्टैंडर्ड, ये बच्चों हो जाएगा इलेक्ट्रोड, ये हो जाएगा बच्चों पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं करेंगे बेटा, सीधे सीधे ई नॉट लगा देंगे, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह सेम की सेम बच्चों यहाँ बेटा हो जाएंगे। इसी तरह बेटा हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल में भी करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने की आदत है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करता है, तो यहाँ बेटा ये देखिए इलेक्ट्रॉन गेन करा है। इसे बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे यहाँ बच्चों जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमें लिखना होगा, उसी तरह ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैंने शॉर्ट नेम रख दिया यहाँ पर, है ना। ये आपने देख ही लिया, यानी इसी को हम बोलते हैं ई और पी, ऐसे बोलते हैं बच्चों एस ई और पी, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये बच्चों हो गया, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप समझ ही जाएंगे। तो बेटा ये क्या होगा, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ई हो जाएगा बच्चों एम प्लस एन, ये बेटा हो गया एम। अब बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ये पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ई नॉट बच्चों एम प्लस एन, बेटा ये हो गया एम के, ठीक है ना। अब बेटा हम आगे थोड़ा इधर आते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए बेटा कि ये जेड एन है, क्या है बच्चों, ये जिंक है बेटा, ये क्या है बच्चों जेड एन, बेटा ये +2 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यूज करके बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बच्चों यहाँ क्या, जीरो से ऑक्सीडेशन नंबर, जीरो से क्या बढ़ा है बच्चों यहाँ पे +2, बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, जीरो से क्या है बच्चों +2 बच्चों बढ़ा है। ये बच्चों हम इस तरह भी कर सकते हैं, ई जेड, इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा ई जेड एन, बच्चों ये सेपरेशन हुआ। यहाँ बच्चों क्या आ रहा है बच्चों, ये क्या मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है बेटा, किसके अंदर जा रहा है, यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन के अंदर, तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बेटा यहाँ जा रहा है, इसे बोलेंगे बच्चों स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना बच्चों। अब इसी को बच्चों हम यहाँ ले लिया हमने E0, अब बेटा ले लिया Zn+2 लिया बेटा, यहाँ पे Zn ले लिया बच्चों। ये बेटा +2 से क्या हो गया बच्चों 0, यानी +2 से क्या हो गया 0, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए 0 से +2 जा रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। यहाँ क्या +2 से 0 हो गया, तो ये बच्चों क्या बोलेंगे इसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा आप लोग इसे कर लीजिएगा, ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कि स्टैंडर्ड, ठीक है, रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन बच्चों ये हो गया बेटा पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन। अब बच्चों ये हो जाएगा बेटा हमेशा बेटा पोटेंशियल होता है, यानी इसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू बेटा हमेशा हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, केवल माइनस लग जाता है बेटा, ठीक है ना बच्चों। जैसे हमने ले लिया बेटा यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया E0 है बेटा Zn जिंक, बेटा Zn+2 हमने ले लिया बच्चों, तो ये कितना होगा बच्चों, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.76 वोल्ट के। अब बच्चों यहीं पे E0 Zn+2 आई बेटा ये Zn बेटा हमने ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो बेटा ये क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, तो बेटा ये हो गया बेटा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ बेटा हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 0.76, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से बच्चों हम इसे करते हैं। अब आते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू IPAC नेम, हम आते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू IUPAC स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या लिखेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या हो जाएगा बच्चों स्टैंडर्ड, बच्चों ये हो जाएगा रिडक्शन, अब बच्चों ये हो जाएगा बेटा पोटेंशियल के, ठीक है ना बेटा, यानी SEP इज इक्वल टू बच्चा हो जाएगा SR
पी के। हम मैक्सिमम यूज बेटा क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही बेटा हम मैक्सिमम क्या करते हैं बच्चों, हम यूज करते हैं। दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल विल बी यूज्ड मोर, लिख देते हैं यहाँ पे कि बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, दैट मीन्स क्या लिखेंगे बच्चों, दैट बेटा हो जाएगा यहाँ पे, अब बेटा हो जाएगा ये मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल, बेटा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल विल बी यूज्ड मोर, क्या करेंगे बच्चों, विल बी यूज्ड, हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ बेटा हम इसका ज़्यादा यूज करते हैं। बेटा आपने समझ लिया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब बेटा जब ऑक्सीडेशन होगा बेटा तो यहाँ पे बेटा केवल माइनस, बेटा ये सिर्फ माइनस बेटा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू आईपीएससी सिस्टम से ये क्या कर दिया कि एससीपी इज इक्वल टू एसआरपी के, ठीक है बच्चों। इस तरह से बेटा हम इसको डिफाइन करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, अब बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सारे बच्चे इस पे ध्यान दें बेटा, और इसे अच्छे से इस लेक्चर को देखेंगे, और जहाँ कहीं डाउट होगा तो बेटा हमें फिर जो है हमसे क्वेश्चंस बेटा पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बेटा।